हेलो स्टूडेंट, स्टडी अड्डा उत्कर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज से हम प्रारंभिक अंकगणित की कुछ वीडियोस अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग से पहली सीढ़ी से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो किसी भी वीडियो को मिस ना करें, अच्छे से देखें और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रारंभिक अंकगणित की पहली सीढ़ी यानी कि पहला चैप्टर संख्या पद्धति। तो देखिए, इसमें हम संख्याओं को पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति में होता क्या है कि हम संख्याओं के बारे में जानते हैं कि जैसे कोई भी संख्या है, हमारी संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्या होती है दो प्रकार की। एक होते हैं हमारे वास्तविक नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक होती है हमारी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो स्टूडेंट, काल्पनिक संख्या क्या होती हैं उन पे हम बाद में विचार करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो वास्तविक संख्या है वो क्या होती है। तो वास्तविक संख्या होती है जो हम मतलब हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं वो संख्या कहलाती है हमारी वास्तविक संख्या। यानी जिन संख्याओं को लिखा और पढ़ा जा सकता है तो वो संख्या हमारी कहलाती है वास्तविक संख्या। तो देखो, वास्तविक संख्या में हमारी जैसे कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, परिमेय हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है, भाज्य हो सकता है, अभाज्य हो सकता है, सम हो सकता है, विषम हो सकता है। तो ये सभी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या। तो पहले हम पढ़ते हैं केवल वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में हमारी अनेक प्रकार की संख्या आती है। जैसे हम पहले बात करें पूर्ण संख्या। तो ये तो हम जानते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से प्रारंभ होती है। यानी हम कह सकते हैं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, यानी जीरो से प्रारंभ होती है, जीरो से प्रारंभ होती हैं, उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी हम कह सकते हैं अगर हम कहते हैं कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या यानी कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है, तो सबसे छोटा यह होल नंबर होता है जीरो, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होकर ये इन्फिनिटी तक चलती है। इसके बाद आती है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है ये संख्याएं वन से स्टार्ट होती हैं, यानी हम कह सकते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो हम कह सकते हैं सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो हमारी क्या होती है? वन। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वन। इसके बाद अब देखो, इन संख्याओं में भी हमारी अनेक प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं सम संख्या। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो सम संख्या होती है, यानी सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो संख्याएं दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं जिनका इकाई का अंक, जिनका क्या हम कहेंगे, जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं सम संख्या यानी कि इवन नंबर। और हम एग्जांपल जैसे 1, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये संख्या हमारी होंगी सम संख्या। तो इसके बाद आते हैं हमारी विषम संख्या।
विषम संख्या। विषम संख्या वो होती हैं जो जिन्हें हम 2 से पूरा विभाजित नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। यानी जो 2 से विभाजित नहीं होते, विभाजित नहीं होती। जैसे हम कह सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक। कोई भी नंबर जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसे हम कहते हैं विषम संख्या। तो इसके साथ ही हमारे और भी संख्या होती हैं। जैसे अगर हम बात करें अभाज्य संख्या, अभाज्य को बोलते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। विषम को बोलते हैं हम ऑड नंबर, सम को बोलते हैं हम इवन नंबर, प्राकृतिक संख्या होती है हमारे नेचुरल नंबर एंड पूर्ण संख्या होती है हमारी होल नंबर। क्लियर? तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जो संख्याएं केवल या स्वयं से कटती हो, स्वयं से विभाजित होती हो 1 से। यानी हम कह सकते हैं इन संख्याओं के केवल 2 ही उखंड होते हैं। हम कह सकते हैं जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित होती है, विभाजित होती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लिखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो। तो ये संख्याएं ना तो किसी अपने अलावा किसी अन्य टेबल में यानी अन्य किसी पहाड़े में नहीं आती। तो ये संख्या कहलाएंगी हमारी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। क्लियर? तो इसके बाद आते हैं हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? देखो, अगर हम इन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड करते हैं तो हमें केवल 2 ही गुणनखंड मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो 1 और एक स्वयं वह संख्या। स्वयं संख्या। क्लियर? यानी कि अगर हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड करते हैं तो हमें केवल स्वयं और 1 ही 2 अभाज्य गुणनखंडों के यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड मिलते हैं। लेकिन अगर हम भाज्य संख्याओं की बात करें तो भाज्य संख्या में क्या होता है कि जो 1 यानी 1 और स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या। यानी कि इनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होंगे जैसे कि मान लीजिए 4, 6, 8, 9, 10 इस तरह की संख्या है। जैसे अगर हम बात करें 4 की तो 4 देखो 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है। तो इसके 3 गुणनखंड हो जाएंगे। या हम लिखें इसके तो 1 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं। तो इसके 1, 2 एंड 3 यानी ये संख्याएं जिनके 3 से अधिक गुणनखंड होंगे वो हमारी संख्या कहलाएंगी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। क्लियर? तो इसके बाद देखो हमारी संख्या। तो अब देखते हैं हम परमेय और अपरिमेय संख्या। तो अब हम देखते हैं परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर।
तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम हर और अंश यानी कि P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जो P अपॉन Q के रूप में लिखे जा सकते हैं। उन संख्याओं को कहते हैं हम परमेय संख्या। और यहाँ पर Q जो है, हर वाली जो संख्या है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, यानी Q इज नेवर बी इक्वल टू 0। क्योंकि अगर देखो किसी भी टर्म के अपॉन में अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू हो जाता है इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो जैसे अगर हम लिखे 5 या 6 अपॉन 8 या 9 परमेय संख्या, या हम बात करते हैं, ये भी हमारी सभी क्या होंगी, परमेय संख्याएं होंगी। क्लियर। तो अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो जो अपरिमेय संख्या होती है वो P में नहीं लिखी जा सकती। ऐसी संख्याओं को कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याओं के जैसे अगर कोई भी संख्या रूट में आ रही है तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन वो तभी होगी जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर √3, √6, 5 है ना, 25, तो 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे जिसमें हम इनकी कुछ संख्याएं पढ़ेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखें, एक भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।